जब खेतों में पसीना किसान का बहता है, तब जाकर पेट इंसान का भरता है। यह एक कथन है और यह बताने के लिए यह पर्याप्त है कि एक किसान हमारे समाज के लिए कितना ज़्यादा महत्व रखता है, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह कथन मैं फिर से पढ़ता हूँ, जब खेतों में पसीना किसान का बहता है, तब जाकर पेट इंसान का भरता है। यह कथन यह बताने के लिए पर्याप्त है कि हमारे समाज में किसान की क्या उपयोगिता है, किसान का क्या वैल्यू है, किसान क्यों आवश्यक हैं। और मैंने इस कथन को यहाँ पर इसलिए बोला, इसलिए पढ़ा, क्योंकि अब जो हम लोग अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं इस कक्षा के माध्यम से, वो आप लोगों को आपके क्लास 8 कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले भूगोल के एक अध्याय में पढ़ना है। अध्याय संख्या 5 में पढ़ना है एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि की बात होगी इस पूरे अध्याय में, जो आप लोगों को पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। सामने जो यह आपको डिजिटल फॉर्मेट में दिख रहा है, यह पारस प्रकाशन पुस्तक का पृष्ठ संख्या 33 है। 33 और 33 से कुछ आगे के पृष्ठों में ये सारी बातें होंगी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा एग्रीकल्चर के बारे में, जो आप लोगों को पढ़ना है। मैं दममोही श्रीवास्तव आप सभी लोगों का सामाजिक विज्ञान शिक्षक अब इस कक्षा की शुरुआत करने जा रहा हूं। पृष्ठ संख्या 33 सामने डिजिटल फॉर्मेट में आपको दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड पर, पारस प्रकाशन के पुस्तक का। और यह पुस्तक आपके पास भी है तो आप इसे अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं, अगर पुस्तक नहीं है तो पुस्तक ले लें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्रीकल्चर की, बात करते हैं कृषि की। एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ और प्रैक्टिसिंग ऑफ फार्मर। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर एक विज्ञान है, कृषि एक विज्ञान है, एग्रीकल्चर एक साइंस है जिसके तहत फार्मिंग की जाती है, जिसके तहत जो है वो खेती की जाती है। फार्मिंग को हिंदी में खेती कहते हैं, एग्रीकल्चर को हिंदी में कृषि कहते हैं। तो कृषि एक विज्ञान है, कृषि एक साइंस है, एग्रीकल्चर एक साइंस है जिसके द्वारा फार्मिंग की यानी कि खेती की यानी कि फसलों के उपजाने की प्रक्रिया की का कार्य किया जाता है। यानी कि एग्रीकल्चर इज ए साइंस ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग जो होता है, जो खेती होती है, उसी के विज्ञान को कृषि कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। In a broad sense, it include horticulture, forestry, animal husbandry, sericulture, fishing, poultry farming and all allied activity। एग्रीकल्चर में सब कुछ आता है, चाहे वो धान की खेती हो, गेहूं की खेती हो, मक्के की खेती हो, चाहे वो मत्स्य यानी कि मछली से जुड़ा हुआ खेती हो यानी कि मछली पालन की बात हो, मुर्गी पालन की बात हो, मवेशी पालन की बात हो, अलग अलग और भी चीजों की बात हो, जिससे भी अनाज मिल रहा है, जिससे भी भोजन की व्यवस्था हो रही है, वो सारे जो है वो क्षेत्र में आते हैं एग्रीकल्चर के, यानी कि हिंदी में कहें तो कृषि के। Man has been associated with agriculture since very ancient time, but the history of commercial type of agriculture is only a few hundred years ago। अगर एक इंसान, मैन का मतलब यहाँ पर पूरे ह्यूमन को लेकर चलेंगे, मैन की जगह पर ह्यूमन होता तो अच्छा शब्द था। पूरे इंसान की बात करें, मैन मतलब पुरुष होता है, आदमी होता है, हालांकि मैन यहाँ पर आपको पूरे व्यक्ति को देखकर चलना है, पूरे इंसान को देखकर चलना है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब से इंसानों की शुरुआत हुई तब से ये एग्रीकल्चर, कृषि, ये सब जो है उसी समय से लगभग आ चुका था। लेकिन इससे कैसे पैसा कमाया जाए या फिर ये कैसे एक आय का साधन बने, यह पिछले कुछ 500 साल या पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ 100-200 सालों में ही बन पाया है। यानी कि एग्रीकल्चर, कृषि जो है आय का साधन जो है, ये पिछले 200, 300, 400 सालों में ही इसका इतिहास दिखता है। जबकि कृषि का इतिहास जो है यह तो जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से
लगभग तब से कृषि का इतिहास आता है। लेकिन कृषि के कॉमर्शियलाइजेशन, वाणिज्यीकरण, कृषि भी एक आय का साधन बन सकता है, इसकी शुरुआत अगर जाएंगे इतिहास में तो ये 100, 200, 300, 400 साल पुराना ही मिलता है। आगे बात करते हैं। The word agriculture is derived from the Latin word agri, that means soil, and culture means cultivation or tilling the soil। एग्रीकल्चर जो है यह दो शब्दों से बना हुआ है। अगर लैटिन शब्द एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर एक लैटिन शब्द है, और अगर एग्रीकल्चर को लैटिन शब्द में तोड़ें तो एग्रीकल्चर जो है एग्री प्लस कल्चर दो शब्दों से बना हुआ है। एग्री का मतलब है मिट्टी यानी कि सॉइल, और कल्चर का मतलब है उस सॉइल से कल्टीवेशन यानी कि उपजाने की प्रक्रिया, यानी कि सॉइल में जो भी उपजाने, मिट्टी से जो भी उपजाने की प्रक्रिया है, मिट्टी से जो भी उपजे उन सारे प्रक्रिया को हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। यानी कि कल्चर ऑफ एग्री यानी कि कल्चर ऑफ सॉइल, यानी कि उपजाना, पैदावार जो सॉइल से जुड़ा हुआ हो, मिट्टी से जुड़ा हुआ हो, उस प्रक्रिया को, उस विज्ञान को हम लोग कृषि हिंदी में, एग्रीकल्चर अंग्रेजी लैटिन में कहते हैं। एग्रीकल्चर thus refers to the cultivation of soil for growing crop and rearing of livestock। एग्रीकल्चर क्या है? लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले लाइव स्टॉक को समझ लेते हैं। लाइव स्टॉक यानी कि जो जीवित संपत्ति है, इसे हम लोग लाइव स्टॉक कहते हैं। जो लिविंग स्टॉक है, स्टॉक का मतलब संपत्ति होता है, तो जो लिविंग स्टॉक है, जो मवेशी हैं, वो हमारे लाइव स्टॉक हैं। तो मवेशी जो है ये लाइव स्टॉक कहलाते हैं। तो अब इसको फिर से पढ़ते हैं और इसको परिभाषित करते हैं, इसको मैं समझाता हूं। एग्रीकल्चर दस रेफर्स टू द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। एग्रीकल्चर को अतः हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या परिभाषित, कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि मिट्टी का कल्टीवेशन यानी कि मिट्टी को उपजाने की या फिर मिट्टी से उपजाने की प्रक्रिया, जहां पर हम लोग क्रॉप को, फसल को उपजाते हैं, ग्रो कराते हैं और लाइव स्टॉक से जुड़े हुए कार्यों को करते हैं, यानी कि इसी को एग्रीकल्चर कहते हैं। क्रॉप आर दोज प्लांट विच द ह्यूमन कल्टीवेट फॉर देयर यूज। क्रॉप जो है वो प्लांट है, वो फसल है जो कि इंसान के द्वारा कल्टीवेट किया जाता है, उपजाया जाता है अपने प्रयोग के लिए। जबकि लाइव स्टॉक इंक्लूड एनिमल, इसमें एनिमल आता है जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो जीवित हैं, जैसे कैटल मवेशी, जिसमें सिप आते हैं, भेड़, बकरी, बर्ड, चिड़िया, चिकन, ये सब जो है ये सब ह्यूमन यूज के लिए आने वाले क्रॉप हैं, और इसको हम लोग एग्रीकल्चर की भाषा में लाइव स्टॉक कहते हैं। आगे, टुडे 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन दिस एक्टिविटी। आज पूरे दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया की जितनी भी आबादी है, लगभग 800 करोड़ की आबादी में, दुनिया में लगभग 800 करोड़ की आबादी है, भारत में उसमें से 142 करोड़ आता है। तो दुनिया की 800 करोड़ आबादी में से 50% यानी कि 400 करोड़ आबादी जो है वो इसी कार्य में लगा हुआ है, इसी कार्य को करता है, इसी कार्य से जुड़ा हुआ है, यानी कि कृषि से जुड़ा हुआ है। आगे, दिस इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड। अब 50% है तो ये तो मेन तो हो ही गया ना, कि यही जो है ये दुनिया के अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय बन चुका है। एग्रीकल्चर, खेती करेंगे, सामान बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, और खुद के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी तो वहां से काम हो ही रहा है। जो फसल बोआ रहा है, जो नहीं बोआ रहा है वो दूसरे से खरीद लेंगे, क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है अपने फसल को बेचने से। Agricultural land is thus the most basic of the world's vast and varied resources which feed, clothes and shelter for human masses। इसलिए कहें तो एग्रीकल्चरल लैंड यानी कि कृषि वाला जमीन जो है ये सबसे बेसिक, सबसे मूलभूत और दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला यह जमीन है या भूमि है, जिससे इंसान के भोजन के अलावा रहने और खाने का भी इंतजाम, रहने और कपड़े वस्त्र का भी इंतजाम होता है। खाने के अलावा, भोजन के अलावा रहने और पहनने का भी इंतजाम होता है। रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी के अलावा यह कपड़ा और मकान भी देने का कार्य करता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हैज ए ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमी। अब चूंकि 50% से ज्यादा लोग अगर दुनिया में कर रहे हैं, उसी से आय का
साधन बन रहा है, तो ये हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा महत्व तो रखेगा ही। It is not only supply food but also make substantial contribution in the field of employment, poverty eradication, trade, foreign exchange etc. यह सिर्फ ये जो है ये सिर्फ सप्लाई फूड यानी कि भोजन देने का या फिर भोजन का ही एक जरिया नहीं है, भोजन प्रदान करने का ही एक जरिया साधन नहीं है, यह इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य करता है, बहुत सारे क्षेत्रों में अपना योगदान देता है। चाहे रोजगार हो, यहाँ पर लोग रोजगार कर सकते हैं, यहाँ इससे गरीबी से बाहर निकला जा सकता है, एग्रीकल्चर करके, खेती करके, कृषि करके इससे व्यापार किए जाते हैं और इससे विदेशी मुद्रा इत्यादि की भी चीजें की जाती है। अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन दिस एक्टिविटी। ये पहले भी लिखा हुआ था, दोबारा लिखा हुआ है। तो दुनिया के लगभग 50% लोग जो हैं इस कार्य को करते हैं और दुनिया की आबादी जैसा मैंने बताया 800 करोड़ के लगभग है, तो 400 करोड़ आबादी जो है, 400 करोड़ लोग जो हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं, इसी से एम्प्लॉयड हैं, इसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यही एक्टिविटी कर रहे हैं। आगे, एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर आर मोस्ट प्रिविलेंट इन एरिया ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। ये जो ट्रॉपिकल और जो टेम्परेट जोन है, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है ये सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा होता है। इट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस इन एरिया ऑफ फ्रिजिड जोन, जबकि फ्रिजिड जोन में ये लगभग कृषि जो है वो न के बराबर होता है। क्लाइमेटिक फैक्टर हैव द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टाइप। मौसम जो है इस कृषि को बहुत ज्यादा निर्धारित करता है। मौसम के आधार पर ही कृषि जो है वो डिसाइड होता है, कौन सा फसल कब होगा यह मौसम के आधार पर निर्धारित होता है, क्योंकि मौसम ही निर्धारित करता है फसलों के पैदावार को। As a result of scientific advancement, pattern of agriculture has been changed in the modern world. चूंकि विज्ञान में बहुत सारी चीजें हुई है, बहुत सारे खोज हुए हैं, बहुत सारी नई नई चीजों का बहुत सारे नए नए चीज उत्पन्न हुए हैं, बहुत सारे नए नए तकनीक आए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ भी तकनीक आया है, कृषि से जुड़ा हुआ भी तकनीक आया है। इसलिए अगर देखा जाए तो आधुनिक दुनिया में कृषि के बहुत अलग अलग तरीके के कार्य होते हैं या फिर अलग अलग तरीके की कृषि होती है। लोग छत पर भी अब कृषि कर रहे हैं, तो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग और क्या क्या चीजें कर रहे हैं, ये सब जो है ये मॉडर्न वे ऑफ एग्रीकल्चर है। नाउ एग्रीकल्चर इज नॉट मेयरली फॉर सब्सिस्टेंस बट इट हैज बिकम कॉमर्शियल। अब एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो है, सिर्फ भोजन और ये सारी चीजें मजबूरी का नाम नहीं रह गया, अब तो ये वाणिज्यिक हो गया। इससे लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, खूब सारा पैसा कमाते हैं और कमा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है यह अब, पहले भी गर्व की बात थी, लेकिन पहले चूंकि इसमें अर्थ यानी कि पैसा नहीं आ रहा था, इसलिए उतना गर्व लोगों को नहीं हो रहा था। अब तो पैसा भी आ रहा है, लोग बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर, तथा कथित बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर इस अच्छे कार्य में अपने आप को सम्मिलित कर रहे हैं। अब हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग में, यानी कि खेती के कितने प्रकार होते हैं। पृष्ठ संख्या 33 पर आप लोगों को दिख रहा है सामने डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पर, यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो कृषि के दो प्रकार हैं, एक है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक है कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हार्डिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। ये जो क्या है, यहाँ पर दो तरह की खेती की बात हो रही है। एक जो बस अपने लिए किया जाता है या फिर मजबूरी में किया जाता है या फिर बस कर लिया जाता है, वो सारी चीजें जो है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आएगा। जबकि जो पैसा कमाने के लिए या फिर आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखकर किया जाता फार्मिंग खेती है, उसको हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग कहेंगे। सब्सिस्टेंस में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसा हम लोगों ने देखा था, आदिवासी लोग क्या करते थे, आदिवासी लोगों वाला जो अध्याय था उसमें हम लोगों ने देखा था इंपीरियल रूल एंड ट्राइबल कम्युनिटी वाले अध्याय में, जो आप लोगों को इसी कक्षा में इसी सामाजिक विज्ञान के तहत इतिहास में पढ़ना था, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उसमें था कि एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते हैं, एक जगह से उपज हो जाता है एक जमीन से, तो दूसरे जगह जाते हैं जंगल में, जंगल को काट देते हैं, फिर वहां पे उपजाने का कार्य करते हैं। वो सब बस अपने लिए करते हैं, लगभग अपने लिए करते हैं। नोमैडिक, इंटेंसिव, ये सारे जो है एक जगह से दूसरे जगह जो लोग मूव कर रहे हैं या फिर अपने लिए जो किया जा रहा है, ये सारा कुछ जो है वो
सबसिस्टेंस फार्मिंग के प्रकार हैं, हालांकि आगे चल के हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अब इधर देखते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। यहाँ पर प्लांटेशन फार्मिंग है, एक्सटेंसिव फार्मिंग है और मिक्स्ड फार्मिंग है। इन तीनों कंसेप्ट को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, जो आगे हम लोग को देखना है पृष्ठ संख्या 33 और 34 और इसके आगे। तो लिखा हुआ है, सबसे पहले तो जान गए कि फार्मिंग जो है वो दो प्रकार का होता है, यानी कि खेती करने के दो प्रकार होते हैं, एक सबसिस्टेंस और एक कॉमर्शियल। सबसिस्टेंस में 3 प्रकार, शिफ्टिंग, नोमैडिक और इंटेंसिव, जबकि कॉमर्शियल में प्लांटेशन, एक्सटेंसिव और मिक्स्ड। सब हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में। अब पढ़ते हैं। डिपेंडिंग और ऑन है, ये ऑन है और नहीं है, मिसप्रिंट है। डिपेंडिंग ऑन ज्योग्राफिकल फैक्टर, लेबर, लैंड लेवल of technology, market, the technique of farming has been classified basically as subsistence farming and commercial farming। अपने भौगोलिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, लोगों को ध्यान में रखते हुए, जो यहाँ पर मजदूर कार्य कर रहे हैं, जो खेतीहर काम कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, तकनीक के इस्तेमाल को, प्रयोग को ध्यान में रखते हुए, बाजार को ध्यान में रखते हुए, जिस आधार पर, जिस तकनीक के आधार पर खेती की जा रही है, उसको आधार बनाते हुए हम लोगों ने फार्मिंग को 2 हिस्सों में बांटा है। इस पुस्तक ने फार्मिंग को 2 हिस्सों में बांटा है। एग्रीकल्चर के कंसेप्ट में फार्मिंग 2 हिस्सों में बढ़ता है। इन सारे आधार पर जो 2 आधार है, सबसिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके दोनों की। सबसे पहले आते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग पे। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? Subsistence farming is practiced in rural backward area to meet the need of the family। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है, ये ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है, ये खुद के लिए किया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति अपना और अपने परिवार के पेट पालने के लिए जो खेती करता है, उसको हम लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। जनरली द फील्ड आर स्मॉल एंड हेंस प्रोडक्शन इज लेस। क्योंकि यहाँ पर जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है, उसमें सामान्यतः जो है वो खेत जो है, वो फील्ड जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पर पैदावार भी उतना ही ना होगा जितना खेत होगा। तो खेत कम है तो पैदावार भी कम ही होगा। ओल्ड टेक्निक आर यूज्ड, यहाँ पर जो पुराने टेक्निक है, पुरानी जो तकनीक है, वो सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। फैमिली मेंबर हेल्प इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो फैमिली मेंबर है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, यानी कि कृषि कार्य में अपने लोगों का समर्थन, मदद करते हैं। Farmer depends on more on natural factors such as rain for water requirement and natural fertility for the soil। यहाँ पर चूंकि तकनीक है नहीं, कम खेती कर रहे हैं, ऐसे ही गरीब है, पैसा है नहीं, तो कहाँ से ये तकनीक वगैरह की जानकारी होने के बावजूद, एक तो जानकारी नहीं होगी, अगर होगी भी तो ये कहाँ से लाएंगे, क्योंकि पैसा नहीं है। तो ये प्राकृतिक चीजों पे, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। जैसे अगर बारिश आ जाए तो पानी हो जाए, बरसात आ जाए तो पानी हो जाए, और अलग अलग जो नेचुरल चीजें हैं, सूरज यानी कि धूप आ जाए तो वो वाली खेती अच्छी हो जाए, तो पानी आ जाए तो वो वाली खेती अच्छी हो जाए, तो छाया आ जाए तो वो वाली खेती अच्छी आ जाए, यानी कि प्रकृति वाले और प्रकृति पे आधारित होते हैं ये सबसिस्टेंस फार्मर, जो कि अपने और अपने परिवार के लिए खेती करते हैं कुछ जमीन पर। इसमें कुछ अलग अलग प्रकार हैं, जैसे है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और भी बहुत सारी अलग अलग तरह के फार्मिंग है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में। ये क्या होता है? तो द फार्मर ग्रो क्रॉप ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड यूजिंग ओल्ड टूल विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर। जब एक किसान अपने परिवार के और भी लोगों की मदद के साथ एक थोड़े से जमीन में अपने पुराने जो फार्मिंग के जो हथियार हैं, जो खुरपी होता है, जो कुदाल होता है, इन सारे चीजों के आधार पर जो करते हैं, उसी को हम लोग प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी कि प्राथमिक सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। जैसे राइस, व्हीट, चावल, गेहूं, मेज, मक्का, पल्स, दाल, वायल सीड यानी कि तेल, इन सारे चीजों से जुड़े हुए चीजों की जो कल्टीवेशन होती है, पैदावार होती है, खेती होती है, ये सब प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के उदाहरण या अंतर्गत आते हैं। द प्रोडक्शन इज सफिशिएंट टू फुलफिल द नीड ऑफ द फैमिली। प्रोडक्शन इतना हो जाता है, पैदावार इतना हो जाता है कि अपने परिवार का भरण पोषण किया जा सके। इट इज फॉलोड इन बैकवर्ड एरिया, ये जो है ये पिछड़े क्षेत्रों में, यानी कि ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, पिछड़े क्षेत्रों में किया जाता है। अगली कक्षा में आएंगे
तो हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन और आगे की बात करेंगे। इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।